बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। ये स्टेट क्या होता है कि जो मादा है हमारे पास उसकी हालतें कौन कौन सी, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की जो स्टेट हैं वो हमारे पास जो है वो चार स्टेट हैं। इसकी चार तरह से मैटर एग्जिस्ट कर सकता है। नंबर वन, गैसेस। गैसेस क्या होती हैं? गैसेस होती हैं कि गैस में ये होता है कि ऐसी स्टेट है जिसमें गैस के मालिक्यूल्स जो होते हैं वो रैंडमली एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव कर रहे होते हैं। वो स्टेट ऑफ मैटर, उसको हम गैस कहते हैं। नंबर टू, जो हमारे पास दूसरी इसकी स्टेट है वो है लिक्विड। लिक्विड के मालिक्यूल्स जो होते हैं वो ज़रा गैसेस की निस्बत करीब करीब होते हैं और इनमें इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस थोड़ी सी स्ट्रांग होती हैं एज़ कम्पेयर टू गैसेस, ठीक है। इस वजह से ये जो है इनकी ज़रा शेप भी होती है, गैसेस की कोई शेप नहीं होती। लिक्विड की शेप जो है वो डेफिनेट होती है, यानी मखसूस शेप होती है इसकी। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप है हमारे पास वो है इसकी सॉलिड। सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड में ये होता है कि ठोस चीज़ को, हम उर्दू में इसको सॉलिड को ठोस कहेंगे। ठोस जैसे इसके मालिक्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल करीब करीब होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग जो है वो इंटर मालिकुलर फोर्स के साथ। इस वजह से ये ठोस हालत में जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट इसकी चौथी स्टेट हमारे पास जो है वो प्लाज्मा है। प्लाज्मा क्या होती है? प्लाज्मा होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक गैस है, ठीक है, तो गैस के जो मालिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनको आपने क्या करना है? हीट करना है, गर्म करना है। जब आप गैस के मालिक्यूल्स को हीट करेंगे, ठीक है, तो फिर वो आइंस की शक्ल में तब्दील हो जाती है, ठीक है। ये इसकी फोर्थ स्टेट है मैटर की, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। अच्छा जी, अब ये जो प्लाज्मा है, जैसे फॉर एग्जांपल सॉलिड है, ठीक है, ये जो सॉरी सूरज जो है, सन जो है, ठीक है, ये प्लाज्मा की स्टेट है। इस वजह से जैसे ही उधर बहुत ज़्यादा हीट होती है, गैस के मालिक्यूल्स आयोनाइज होते हैं, तो फिर हमें रोशनी मिलती है। नेक्स्ट आगे हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस के, गैसेस की खसूसियात क्या क्या हैं। तो सबसे पहले इसकी जो खसूसियत है वो ये है कि गैसेस डोंट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप, कि गैसेस की मखसूस शक्ल और इसका मखसूस वॉल्यूम जो है वो नहीं होता। सर इसकी डेफिनेट शेप और वॉल्यूम क्यों नहीं होता? गैसेस का जो है, जैसा कि हमने पहले भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि गैसेस में वेरी वीक इंटरमालिकुलर फोर्सेस होती हैं, कि इनके मालिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स है वो बहुत ही कमज़ोर है। इस वजह से इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप नहीं होती, ठीक है जी। जी। अच्छा जी, नेक्स्ट इसकी ये प्रॉपर्टी है इसकी कि इसकी जो डेंसिटीज़ होती हैं वो बहुत ही कम होती हैं, ठीक है। नंबर थ्री, ये जो गैसेस होती हैं ये डिफ्यूज़ और एफ्यूज़ कर सकती हैं। डिफ्यूज़ क्या होता है? डिफियन से, डिफियन जैसे आप डिफियन की टर्म से वाकिफ़ होंगे कि डिफियन क्या होती है? डिफियन होती है कि गैस के मालिक्यूल्स का ज़्यादा इर्तिकाज से कम इर्तिकाज की तरफ हरकत करना, ठीक है, उसको हम डिफियन कहते हैं। और एफियन होता है कि बिल्कुल छोटे से सुराख में से गैस के मालिक्यूल्स का ज़्यादा इर्तिकाज से कम इर्तिकाज की तरफ जाना। नेक्स्ट इसकी चौथी प्रॉपर्टी है कैन बी कंप्रेस्ड बाय प्रेशर, कि अगर हम गैसेस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, यानी हम गैसेस को दबा सकते हैं। नेक्स्ट है पांचवी इसकी खसूसियत ये है कि जब हम इसको हीट करेंगे, यानी गैस को अगर आप हीट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या कर जाती हैं? एक्सपेंड कर जाती हैं। या ये कि अगर आप उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ाते हैं, ठीक है, तो फिर वो एक्सपेंड कर सकती हैं। अब वो एक्सपेंड क्यों करती हैं? एक्सपेंड इस वजह से करती हैं कि जब आप उसको गर्म करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से क्या होता है कि गैसेस जो होती हैं वो एक्सपेंड कर जाती हैं, यानी फैल जाती हैं, ठीक है। और अगर आप उसको वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा करते हैं तो चूंकि उनमें इंटर मालिकुलर फोर्सेस कमज़ोर होती हैं, इस वजह से उसके जो मालिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं और रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, कभी कंटेनर की एक दीवार के साथ, फिर दूसरी के साथ, कभी ऊपर कभी नीचे। इस वजह से वो जितना उसको वॉल्यूम हम देंगे उस सारे वॉल्यूम में वो फैल जाएंगी। ले जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं गैसेस की। नेक्स्ट आगे जो अगली प्रॉपर्टी है उसमें ये कि जॉल थॉम्सन अफेक्ट। जॉल थॉम्सन अफेक्ट क्या होता है कि अगर हम गैसेस को सडन एक्सपेंड करवाते हैं, ठीक है, एकदम से एक्सपेंड करवाते हैं, ठीक है, तो वो कूलिंग प्रोड्यूस होती है। इस टर्म को हम जॉल थॉम्सन अफेक्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे सातवीं प्रॉपर्टी इसमें है कि जो गैस के मालिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि कभी जो है वो लेफ़्ट साइड को मूव कर रहे हैं कंटेनर की दीवार के साथ, उधर से टक्कर खा के फिर राइट साइड को मूव कर रहे हैं,
ठीक है, कभी जो है वो आगे जा रहे हैं, कभी पीछे जा रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं और कभी नीचे जा रहे हैं। नेक्स्ट आगे इसकी एट प्रॉपर्टी है कि इनमें वेरी वीक इंटरमालिकुलर फोर्सेज होती हैं। नेक्स्ट जी अगला टॉपिक जो है वो हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स, के जो हमारे पास माया होता है उसकी खसूसियात क्या होती हैं। तो माया की खसूसियात सबसे पहले ये है कि इनकी डेफिनेट शेप होती है, ठीक है, लेकिन इनका डेफिनेट वॉल्यूम, सॉरी, इनका डेफिनेट शेप नहीं होती जबकि डेफिनेट वॉल्यूम इनका होता है, ठीक है। शेप जैसे फॉर एग्जांपल लिक्विड हमारे पास है, पानी है, तो अगर आप उसको किसी जो है वो उसमें बर्तन में डालते हैं, ग्लास में डाल देते हैं, तो वो ग्लास की शक्ल अख्तियार कर लेगा, ठीक है। और जो दूसरा उसका वॉल्यूम है, उसका वॉल्यूम जो है वो मखसूस होता है, ठीक है। यानी जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी बीकर में डाला हुआ है तो 5 ml वाटर है, तो वो उसका वॉल्यूम जो है वो स्पेसिफिक होगा। नेक्स्ट इसमें एक और बड़ी अहम खसूसियत होती है कि ये एवेपोरेट भी कर सकते हैं और डिफ्यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये एवेपोरेशन और डिफ्यूजन इनकी क्यों होती है, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं। लिक्विड के मालिक्यूल्स जो होते हैं इनमें इंटर मालिकुलर फोर्सेस जो हैं वो गैसेस की निस्बत थोड़ी ताकतवर होती हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी ये मालिक्यूल्स इतनी इनमें गुंजाइश होती है कि वो मूव कर सकते हैं, ठीक है, कांस्टेंट मूव कर रहे होते हैं। इस वजह से जब आप उसको गर्म करेंगे तो उसके मालिक्यूल्स एवेपोरेट हो जाएंगे और डिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। डिफ्यूजन यानी ज़्यादा इर्तकाज से मालिक्यूल्स कम इर्तकाज की तरफ मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट अगली इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इसकी जो डेंसिटीज़ होती हैं वो गैसेस की निस्बत ज़्यादा होती हैं और सॉलिड के बिल्कुल क्लोज होती हैं। भाई ये लिक्विड की जो डेंसिटी होती है ये गैसेस से कम क्यों होती है और सॉलिड के करीब होती है और गैसेस से ज़्यादा होती है। गैसेस से ज़्यादा डेंसिटीज लिक्विड की इस वजह से होती हैं कि इनमें इंटरमालिकुलर फोर्सेस होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं, जबकि गैस में जो है वो बहुत ही वीक इंटरमालिकुलर फोर्सेस होती हैं, ठीक है। इस वजह से इनका मैस ज़्यादा होगा, जब इनका मैस ज़्यादा होगा, ठीक है, वॉल्यूम जो है इनका कम होगा एज़ कम्पेयर टू गैसेस। इस वजह से इनकी डेंसिटीज़ होती हैं वो गैसेस से ज़्यादा होती हैं जबकि सॉलिड के बिल्कुल करीब होती हैं। नेक्स्ट आगे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड है, तो इसमें इसकी पांचवी प्रॉपर्टी ये है कि इसके जो लिक्विड के मालिक्यूल्स हैं उनमें स्पेसिस होती हैं वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होती हैं, ठीक है, और इनमें इंटरमालिकुलर फोर्सेस भी जो हैं वो लिक्विड जो है इनमें गैस और सॉलिड के दरमियानी होती है, ठीक है। इसके अलावा गैस के जो लिक्विड के जो मालिक्यूल्स होते हैं वो उनमें जो है वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इसके अलावा इसमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और इसी वजह से इनमें सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होती है। सर इसमें वाइब्रेशनल मोशन क्यों होती है और दूसरी मोशन भी तो हो सकती है? हाँ जी, इसमें सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होती है, दूसरी मोशन जैसे काइनेटिक एनर्जी है या कॉन्स्टेंटली जैसे लिक्विड के मालिक्यूल्स मूव कर रहे थे वो नहीं कर रहे होते। क्यों नहीं करते ये? इस वजह से क्योंकि इनमें जो इंटर मालिकुलर फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और जो मालिक्यूल्स होते हैं इसमें, ठीक है, वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ जकड़े हुए होते हैं, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं हिल सकते और सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं अपनी जगह पर, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। इस वजह से इनमें सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होती है, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक में। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਿੱਟ ਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਆਈਕਨ ਐਂਡ ਬੈਲ ਆਈਕਨ क्या नहीं है भाई। ओए होए होए। अनुवाद करना ਵਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਗਏ अच्छा आ गया सही गल। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੋਈ ਦੇ ਗੱਲ ਨੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤੋਂ ਆ ਗਿਆ खैर हट जाएगा मुंडा प्रेशर से, एक दो दिन और